डेली बेसिस पे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर लीड कैसे जनरेट करते हैं, सर लीड्स को कैसे लाएं, सर आप कैसे लीड जनरेट करते हो। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑर्गेनिक डीएम का यूज करके कैसे हाईली क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हो। इससे पहले जो लीड जनरेशन वाली मैंने वीडियो बनाई थी 5211 स्ट्रेटेजी वाली, जिसके अंदर मैंने आपको डीएम के तरीके बताए थे, उस वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पे एंड बहुत सारे लोगों को उससे रिजल्ट मिला। बट कई लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आए, उन्होंने मुझसे बोला कि सर अगर हम किसी पर्सन को मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं आता, अगर रिप्लाई आ भी जाता है तो हमें एग्जैक्टली बात कैसे करनी होती है हमें ये बता दो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप किसी पर्सन को डीएम करते हो तो उससे बात कैसे करनी होती है और उसको व्हाट्सएप पे कैसे लेके आना होता है, ठीक है। और लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते, हम कैसे डीएम करें कि लोग हमें रिप्लाई करें, वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। बट उससे पहले एक मिथ है जो आज के टाइम पर लोगों के माइंड में आती है कि अगर हम सामने से जाके किसी पर्सन को डीएम करेंगे, सामने से जाके किसी पर्सन को अप्रोच करेंगे तो हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। अगर हम सामने से जाएंगे उसके पास तो उसको ये लगेगा कि हमें कुछ बेचने आया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस आप ही ने अपने माइंड के अंदर डाला है, राइट। आप ही ने ये अपने माइंड के अंदर सर्कुलेट करा है और ये सिर्फ एक मिथ है, ठीक है। क्योंकि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्टिंग का 1 लाख प्योर ऑर्गेनिक किया है, पूरा डीएम से किया है। ना 1 रुपए एड में लगाए, ना 1 रुपए प्रमोशन में लगाए, ना मेरी रील्स वायरल जाती थी, पूरा मैंने ऑर्गेनिक करा है डीएम्स के थ्रू। 1 लाख स्टार्टिंग का 1 लाख, राइट। तो अगर मैंने 1 लाख करा है तो आप मिनिमम 50,000 तो कर सकते हो ना, एंड उसके बाद आप दूसरे तरीके भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ डीएम करते हो, सही तरीके से डीएम करते हो, सही तरीके से सामने वाले को अप्रोच करते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे करना होता है। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी पर्सन को सामने से डीएम करने जाते हो तो मेक श्योर आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। जो वो प्रॉब्लम है ना कि लोग हमें रिप्लाई नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप किसी सामने वाले पर्सन को मैसेज कर रहे हो तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को क्लिक करेगा। अब अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल अभी न्यू है, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने अच्छे से बायो नहीं लगाया, आपने कंटेंट अपलोड नहीं करा और आपकी प्रोफाइल अभी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपके रिप्लाई आने के चांसेस कम हो जाए। बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपने कंटेंट अपलोड किया हुआ है, अट्रैक्टिव है आपकी प्रोफाइल, तो इसके ज्यादातर चांसेस है कि वो आपको रिप्लाई करेगा। मतलब 90% केस में वो आपको रिप्लाई करेगा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। दूसरा, अगर आप डीएम करने चाहते हो तो आपको नंबर्स के गेम को समझना पड़ेगा, आपको लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा कि अगर आपको डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे मिनिमम 10 लीड चाहिए तो आपको कितने डीएम करने पड़ेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। लेट सपोज अगर आप 10 डीएम करते हो, 10 में से अगर 5 लोगों के इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आते हैं, उसमें से 3 लोग व्हाट्सएप पे आते हैं, तो अगर हम 10 लोगों को मैसेज कर रहे हैं तो 10 में से 3 लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो अगर हम 30 लोगों को करेंगे तो हो सकता है 9 से 10 लोग व्हाट्सएप पे आ जाएं। मतलब अगर 10 लीड जनरेट करनी है तो आपको मिनिमम 30 डीएम करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपको पूरा लॉ ऑफ एवरेज पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप एक फ्लो को मेंटेन कर पाओगे डीएम्स के थ्रू, मतलब एक लीड के फ्लो को मेंटेन कर पाओगे डीएम के थ्रू, ठीक है। तो ये आप कब समझ पाओगे, जब आप कंसिस्टेंटली और पैशंस के साथ डीएम करोगे। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आपको कंसिस्टेंटली इसमें वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर पहले दिन डीएम करें तो लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, दूसरे दिन करें लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम 1 हफ्ता डीएम करते हो, जो मैं बताता हूं वैसे, एंड कंसिस्टेंटली पैशंस के साथ करते रहते हो, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं आपको रिजल्ट मिलेंगे। एंड 10, 15, 20 लीड तो आप डेली बेसिस पे आराम से व्हाट्सएप पे लेके आ जाओगे एंड उनको आराम से कन्वर्ट भी करवा लोगे, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही दम से पूरे डीएम नहीं करने, मतलब एक दम से पूरे डीएम नहीं करने। अगर मैंने बोला है 30 डीएम करने का तो 30 डीएम एक साथ नहीं करने। ऐसा होगा तो आपका जो अकाउंट है वो स्पैम में काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है, कि ये पर्सन है और ये रैंडम पर्सन को एक ही मैसेज फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, राइट। तो वो स्पैम में आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, स्लॉट वाइज डीएम करना है कि अगर आप एक दिन में 30 डीएम करते हो या 40 डीएम करते हो तो आपको स्लॉट बनाना है, ठीक है। आप देखो, अगर आप 10 डीएम करने 10 का स्लॉट बना लो। अगर आप 10 डीएम करने जाते हो तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट का, राइट। तो आप मॉर्निंग में 10 मैसेज कर सकते हो, आफ्टरनून में 10 मैसेज कर सकते हो, या इवनिंग में 10 मैसेज कर सकते हो, फिर इवनिंग में 10 मैसेज कर सकते हो। मतलब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। मिनिमम 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। अगर आप डीएम्स करते हो तो 10 डीएम अगर आपने मॉर्निंग में करे तो मिनिमम 2 घंटे का गैप लेके फिर आपको 10 डीएम करने हैं, एकदम से मैसेज नहीं करने, वरना क्या होगा, आपका अकाउंट स्पैम में आ जाएगा और आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट भी हो सकता है।
सो ये कुछ चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीधे चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे एंड समझते हैं कि हमें एक्जैक्टली डीएम करना कैसे होता है एंड लीड से बात कैसे करनी होती है। ठीक है, मैं मोबाइल पे बताऊंगा, लैपटॉप पे नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस है मेरी जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो वो मोबाइल पे ही अच्छे से समझ पाएगी। एंड अगर आप डीएम भी करने जाते हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा लैपटॉप से मत करो, डीएम से करो, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, और आपका टाइम भी बचेगा इससे। तो चलो फिर सीधा चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमें ऑडियंस कैसे फाइंड करना होता है, कैसे अप्रोच करना होता है और एग्जैक्टली बात कैसे करनी होती है ताकि हमारी लीड व्हाट्सएप पे आ पाए। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कम एक्टिव हूँ बट इंस्टाग्राम पे मैं प्रॉपरली एक्टिव हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे आते हो तो सबसे पहले आपको ये सर्च वाले आइकन को क्लिक करना है एंड आपको सर्च में जाना है। अब यहाँ पे लेट सपोज हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दिल्ली। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ को सर्च करूँगा तो यहाँ पे मुझे 4 से 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमारे काम के क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे पहले तो अकाउंट्स में क्या होगा, हमें पर्टिकुलर प्रोफाइल्स मिल जाएगी, अकाउंट्स मिल जाएंगे, आईडीज़ मिल जाएगी जिनको हम जाके टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें हैशटैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे, इनमें भी जाके हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें मिलती है वो मिलती है प्लेसेस। ठीक है, ऑडियो टॉप से हमारा कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, इन तीनों से ही हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन में जाके हमें कैसे वर्किंग करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेट सपोज हम अकाउंट्स में आ गए, तो अब यहाँ पे हमें दिल्ली के बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, दिल्ली के बहुत सारे अकाउंट्स मिल रहे हैं, जैसे दिल्ली कैपिटल, दिल्ली की टीम है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिल्ली के यूट्यूबर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें दिल्ली के व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे जाके इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए सर्च कर लिया था। अब दिल्ली अगर हम लोग सर्च करते हैं तो हम प्लेसेस में जाके टारगेट कर सकते हैं दिल्ली की। लेट सपोज यहाँ पे भी आपको दिल्ली की बहुत सारी प्लेसेस मिल जाएगी, जैसे पूरी दिल्ली को हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ पे है, रोहिणी, द्वारका, गुरुग्राम, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दिल्ली एनसीआर को हम पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली की लोकेशन पे जाता हूँ। अब अगर आप किसी भी लोकेशन पे भी जाते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, एक तो टॉप वाला मिलता है, एक रिसेंट वाला मिलता है। तो ये जो टॉप वाला है इसमें ऐसे लोगों की पिक्स आती हैं जिनका इंगेजमेंट अच्छा आया हुआ है, इन्होंने पोस्ट करी थी तो इस पर इंगेजमेंट बहुत अच्छा आया है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, तो ये टॉप पे शो हो रही है। ठीक है, बट हमें काम है रिसेंट वाले से, तो हमें रिसेंट वाली लोकेशन में जाके लोगों को टारगेट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैं दिल्ली की लोकेशन में आया रिसेंट वाले में, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि दिल्ली के आसपास से बिलोंग करते हैं या फिर दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो हमें पहले प्रोफाइल्स देख लेनी है लोगों की कि क्या वो हमारे लायक सच में है भी या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके देखो, थोड़ा सा आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, थोड़ा सर्च तो करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इनकी प्रोफाइल में जाता हूँ, एक सेकेंड, इनकी प्रोफाइल में मैं गया तो थोड़ी सी अच्छी इनकी प्रोफाइल बनी हुई है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, तो ये हमारी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। क्योंकि अगर हमारा जो बिजनेस है वो तो ऐसे लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि जॉब वर्कर्स हैं, राइट, तो उन लोगों को हमें टारगेट करना है। जैसे ये एक पर्सन मुझे मिले, अरमान इनका नाम है, इनकी मैं प्रोफाइल में गया, थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे प्रोफाइल। तो अब मुझे कैसे अप्रोच करना है इनको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अरमान की मैं प्रोफाइल में गया, इनकी मैंने 2 से 3 फोटोज़ को लाइक कर दिया। ठीक है जी, ये 2 से 3 फोटोज़ को मैंने लाइक कर दिया। आप चाहो तो इनको फॉलो भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ इनको मैसेज करूँगा। अब मैसेज क्या करना होता है ये ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे अभी क्या करता हूँ मैं, हाय हेलो ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ, हेलो ब्रदर। इससे पहले मैंने बताया था कि आप ये वाला मैसेज भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला, हे ब्रो आई सो योर प्रोफाइल लुक्स इम्प्रेसिव बाय द वे व्हाट डू यू डू। अब ये भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं इन दोनों का यूज़ करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इनको हाय ब्रदर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं इनसे बातचीत करना स्टार्ट करूँगा। क्या बातचीत करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इनको हाय ब्रदर सेंड करा, अब ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों को सर्च करके पर्टिकुलर उनको मैसेज करूँगा। ठीक है, अब मैसेज करने के बाद बात कैसा स्टार्ट करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इनको मैंने कुछ दिनों पहले मैसेज करा था, 20 नवंबर को मैंने इनको मैसेज करा था, आज से लगभग 1 हफ्ते पहले। तो मैंने इनको मैसेज करा था हेलो ब्रदर, इनका सामने से रिप्लाई आया या ब्रदर। फिर मैंने इनसे पूछा ब्रदर क्या करते हो आप, तो इन्होंने बोला कि मैं स्टडी करता हूँ। अब इसके बाद क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप सामने वाले को मैसेज करोगे, हाय हेलो से बातचीत स्टार्ट करोगे, सामने वाले का रिप्लाई आएगा। फिर आप उससे पूछोगे कि भाई आप एग्जैक्टली करते क्या हो। अब उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा, या तो वो बोलेगा कि मैं जॉब करता हूँ, स्टूडेंट
स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ, जैसे इनके केस में इन्होंने बोला है कि ये स्टडी करता है। अब मैं इनको क्या मैसेज करूँगा, इसको ध्यान से समझना। और हाँ, अगर आप डीएम करने जा रहे हो तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि डीएम पे ही अभी रिलेशन बिल्ड मत करो। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि वो पर्सन को आप कैसे ना कैसे करके व्हाट्सएप पे लेके आओ। अगर आप उस पर्सन को व्हाट्सएप पे लेके आ गए तो आपकी क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अगर वो तुरंत क्लोज नहीं होता है, तुरंत बातचीत भी नहीं करता है, तो वो आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, वो आपके स्टेटस देख रहा है, ठीक है, और एक दूसरे का नंबर दोनों के पास सेव है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम उसका ब्रॉडकास्ट भी कर पाएंगे। तो ट्राई करो, ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन यहाँ पे मत करो, एज सुन एज पॉसिबल व्हाट्सएप पे लेके आओ एंड वहाँ पे हम सब चीज़ें करेंगे। अब किसी पर्सन ने मुझे बता दिया कि वो क्या करता है, तो अब मेरी तरफ से एक सिंपल सा वॉइस नोट जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वॉइस नोट ही ड्रॉप करो, इससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप स्क्रिप्टेड मैसेज का यूज़ करोगे तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पर उतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ये स्कैम कर रहा है, ये स्पैमर है, ठीक है, और इंस्टाग्राम को भी ये लगेगा कि ये स्पैमर है। तो मैं वॉइस नोट ड्रॉप करूँगा। क्या करूँगा, इसको ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने ड्रॉप कर रहा हूँ। सो हेलो ब्रदर, बेसिकली मेरा नाम अमन परमार है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सेम मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ एंड इसी के साथ साथ कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। सो ये वॉइस नोट मैं यहाँ पे आपको इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि करंटली मुझे 5 से 10 ऐसे एम्बिशियस स्टूडेंट्स की नीड है जो कि अपने डिजिटल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, ठीक है। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, डिजिटल स्किल्स को सीखना चाहते हो, ठीक है, एंड सोशल मीडिया का राइट वे में यूज़ करके ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हो, सो आप मेरी एक बार प्रोफाइल को भी गो थ्रू कर सकते हो, प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हो, मेरी हाईलाइट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मेरे वर्क के टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, सो जस्ट रिप्लाई मी यस, दैट्स इट। बस इतना मैसेज आपको ड्रॉप करना है। मैं अगेन आपको एक बार सुना भी देता हूँ, शायद आपको वॉइस आ जाए। सो हेलो ब्रदर, बेसिकली मेरा नाम अमन परमार है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सेम मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ एंड इसी के साथ साथ कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। सो ये वॉइस नोट मैं यहाँ पे आपको इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि करंटली मुझे 5 से 10 ऐसे एम्बिशियस स्टूडेंट्स की नीड है जो कि अपने डिजिटल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, ठीक है। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, डिजिटल स्किल्स को सीखना चाहते हो, ठीक है, एंड सोशल मीडिया का राइट वे में यूज़ करके ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हो, सो आप मेरी एक बार प्रोफाइल को भी गो थ्रू कर सकते हो, प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हो, मेरी हाईलाइट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मेरे वर्क के टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, सो जस्ट रिप्लाई मी यस। सो गाइज आई डोंट नो आपको आवाज़ आई है कि नहीं आई है, ठीक है, बट एक दो और हम लोग मैसेज ड्रॉप कर देते तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे इनसे मैंने पूछा था, इनको मैंने मैसेज करा था, इनकी मैं आपको प्रोफाइल भी एक बार दिखा देता हूँ। इनको मैंने कहीं से सर्च करा था, या तो मैंने अकाउंट से सर्च करा था या प्लेस से सर्च करा था, मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट इनसे मैंने पूछा था हेलो ब्रदर क्या करते हो, तो इन्होंने बोला था कि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। तो इनको मैंने अभी वॉइस नोट ड्रॉप नहीं करा है, मैं आपके सामने अगेन ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। सो हेलो ब्रदर, बेसिकली मेरा नाम अमन परमार है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड इसी के साथ साथ कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। सो ये वॉइस नोट मैं यहाँ भी आपको इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि करंटली मुझे 5 से 10 ऐसे एम्बिशियस पर्सन्स की नीड है जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, डिजिटल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो। सो अगर आप भी अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, अपने प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए, अपने स्किल्स को डेवलप करके एक साइड इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहते हो, सो आप मेरी एक बार प्रोफाइल को गो थ्रू कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मेरी हाईलाइट चेक कर सकते हो, आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे जिनसे आपकी हेल्प होगी, ठीक है, आपको मेरे वर्क के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर होगा। एंड अगर आप इन डेप्थ में जानना चाहते हो, सो जस्ट रिप्लाई मी यस, देन मैं आगे की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। बस इतना मैसेज करना होता है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने जिन पर्सन को मैसेज करा था उनका भी रिप्लाई आ गया है, ठीक है। हमने दिल्ली वाली प्लेस में जाके इनको सर्च करा था। अब देखो, इन आपके सामने मैंने इनको मैसेज करा था और 1 से 2 मिनट के अंदर इनका रिप्लाई भी आ गया। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लोगों के रिप्लाई आएंगे। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ एक ही मैसेज करा था बट उनका रिप्लाई आ गया। तो कई लोग जो आके ये बोलते हैं कि सर हमें रिप्लाई नहीं मिलते, सर अब तो ये वर्क नहीं करता, तो गाइज आप खुद देखो ना, रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे बातचीत कैसे करते हो, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप उनको आराम से कन्वर्ट करवा सकते हो। आप कम्युनिकेशन स्किल भी तब आपकी बनेगी जब आप वर्किंग स्टार्ट कर पाओगे। जब कम्युनिकेशन में भी आप बेटर कब हो पाओगे, जब आप वर्किंग स्टार्ट कर पाओगे। तो अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या करते हो ब्रदर आप।
ओके, तो अब ये बता देंगे कि ये क्या करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको टारगेट कैसे करना होता है। जैसे मैंने अभी लेट्स सपोज मतलब एक एग्जांपल के लिए मैंने दिल्ली सर्च करा था। अब जैसे आपको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है पर्टिकुलर, ठीक है, तो आप जीके के पेजेस में जा सकते हो। जैसे जीके वाले पेजेस में हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। जैसे इस पेज में हम गए, अब यहाँ पे इनकी रिसेंट पोस्ट पे हम गए, यहाँ पे बहुत सारी लाइक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे जाके आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे जाके इनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। आप इनको वर्क के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग मुझसे आके ये बोलते हैं कि सर हमें तो रिप्लाई मिल ही नहीं पाते, सर हमें तो लोग मिल ही नहीं पाते, सर हमने जीके वाले पेजेस पे ट्राई कर लिए, सर हमने सब ट्राई कर लिया। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस लेते जाओगे ना तो आप बेटर होते जाओगे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ कि आपको और ज़्यादा कहाँ पे लीड्स मिल सकती है। जैसे कुछ एड्स आपने देखे होंगे, कुछ बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स एड रन करते हैं। जैसे ये रमी सर्कल वाला ऐड अभी बहुत चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो कि ऐड रन करते हैं। जैसे बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा सर का ऐड चलता है। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो ऐड चलते हैं इसमें ये लोग टारगेट करते हैं, ठीक है, ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ये इनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। तो इनकी टारगेटेड ऑडियंस भी तो हमारे काम आ सकती है, ठीक है। हो सकता है आप जब इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपको बहुत सारे एड्स दिखते हो। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग एड्स दिख रहे हैं फीड पे, अगर फीड पे एड्स दिख रहे हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको स्टोरी पे कोई ऐड दिख रहा है तो हमें यहाँ पे, अगर आपको स्टोरी पे कोई ऐड दिख रहा है तो हमें यहाँ पे नहीं पता कि ये ऐड किस किस को दिख रहा है। बट अगर हमें फीड पे ऐड दिख रहा है तो हमें पता चल जाता है कि किस किस को दिख रहा है। कैसे? आज जैसे इस ऐड पे हम गए, अब यहाँ पे कितने व्यूज हैं? 7 लाख के आसपास व्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनको लाइक करा है, ठीक है। तो ये लोग कौन है? ये इनकी टारगेटेड ऑडियंस है, क्योंकि इन्होंने ऐड रन करा है तो इन्होंने डिटेल टारगेटिंग करी होगी, ठीक है। तो ये हमारी काम की ऑडियंस है, ये हमारे काम आ सकती है। तो क्या भाई, फिर इनको टारगेट कर दो। अब इससे आसान क्या तरीका मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर इन तरीकों पे आप काम करते हो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दिन की 100 लीड्स आप आराम से जनरेट कर सकते हो। अगर एक आईडी से आप 40 डीएम करते हो दिन के, 2 आईडी क्रिएट कर लो, 40 80 डीएम करना स्टार्ट कर दो। बस याद ये रखना कि आप स्लॉट वाइज डीएम कर दो, स्लॉट वाइज डीएम करो। एकदम से किसी को पूरे डीएम मत करना, वरना अकाउंट स्पैम में काउंट होने लगेगा, ठीक है। अब कई प्रोफाइल्स आपको ऐसे भी मिलेंगी जो कि प्राइवेट होगी, तो उनको हमें मैसेज नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। जो पब्लिक है हमें उनको टारगेट करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल गेम है गाइस। अगर आप इसको समझ गए, अगर आपने इस पे कंसिस्टेंटली वर्क करा, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे लोगों को टारगेट करना होता है, कैसे ऑडियंस लानी होती है, कैसे लोगों से बातचीत करनी होती है। अब लेट सपोज इनको मैंने मैसेज करा, इनको मैंने वॉइस नोट ड्रॉप करा, अब इनका रिप्लाई आ गया यस, क्योंकि हमने इस वॉइस नोट के अंदर कॉल टू एक्शन दिया हुआ था, ठीक है। कॉल टू एक्शन हमने क्या दिया था? यस, ठीक है। तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा सामने वाला पर्सन तो वो यस टाइप करेगा, या फिर वो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा तो उसका भी आंसर ट्राई करना कि आप वॉइस नोट में ही दे दो, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, आपको इस टाइप का एक मैसेज रेडी कर लेना है। टू गेट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन अर्निंग सेंड मी योर डिटेल्स ऑन माय व्हाट्सएप, योर नेम, योर सिटी, योर क्वालिफिकेशन एंड नंबर अपना ड्रॉप कर देना, थैंक यू, दैट्स इट। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। जब इस पर वर्किंग करना स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं भी मिलते हैं तो आप एक काम करना, मेरे इंस्टाग्राम पे आना, मुझे डीएम कर देना पर्टिकुलर, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि भाई कैसे करना होता है, ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा वीडियो। और अगर आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं तो एक काम करना, इस वीडियो पे वापस आ जाना, एक फीडबैक अपना ड्रॉप कर देना, ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं उनको पता चले कि भाई सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एंड धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माई साइड, बाय बाय, टेक केयर।